तुम एक ऐप यूजर हो इसलिए गरीब हो, ये आज इस वीडियो में मैं प्रूफ कर दूंगा। और एक डार्क सच सुनो, तुम चाइनीज ऐप यूजर हो तो बहुत ही ज्यादा गरीब हो, ये भी आज इस वीडियो में मैं प्रूफ कर दूंगा। अगर तुम्हें लगता है इंडिया के ऐप्स पैसा यूजर से कमा रहे हैं तो तुम अभी भी सरफेस पे हो। सच ये है, इंडिया में ज्यादा ऐप्स इन्वेस्टर का पैसा जला रहे हैं, जबकि कुछ ऐप्स यूजर का दिमाग बेचकर प्रॉफिट कमा रहे हैं। आज मैं तुम्हें नंबर्स के साथ दिखाऊंगा चाइनीज ऐप का सिस्टम, इंडियन ऐप्स की गलती और वो सच जो कोई स्टेज पे बोलने की हिम्मत नहीं करता है। ऐसा वीडियो यूट्यूब पे आपको कभी नहीं मिलने वाला है, क्योंकि कोई बनाता ही नहीं है ना। चाइनीज ऐप जब इंडिया में आए तो वो स्टार्टअप बनने नहीं आए थे, वो कैश मशीन बनाने आए थे। टिकटॉक, बीगो लाइव, लाइकी, शेयर इट, सबका एक ही फंडा था, एंगेजमेंट को एक्सप्लॉइट करो, इमोशन को मोनेटाइज करो और गिल्ट कभी मत रखो। अब कुछ डेटा सुनो, तब तुम्हें समझ में आएगा ये मैं क्या बोल रहा हूं। बीगो लाइव इंडिया में बैन होने से पहले बीगो लाइव के डेली एक्टिव यूजर 40 लाख थे, पेइंग यूजर जिसमें से 12% थे और एवरेज यूजर 1000 प्लस स्पेंड करता था, जिससे मंथली रेवेन्यू 300 से 400 करोड़ का बनता था बीगो लाइव का, जिसमें प्रॉफिट मार्जिन 20 से 25% यानी कि 100 करोड़ का प्रॉफिट मार्जिन है उनका। अब ये सोचो तुम, ये चाइनीज ऐप कर रहे थे हमारे इंडिया में, उन्होंने ये कब अचीव किया ये भी सुनो। ये बीगो लाइव ने लॉन्च होने के बाद सिर्फ 6 से 9 महीने में ही कर लिया, क्योंकि चाइनीज ऐप लॉस लेडर का ड्रामा नहीं करते, वो सीधा मोनेटाइजेशन मॉडल को लेकर ही मार्केट में उतरते हैं। अब इंडियन ऐप का सच सुनोगे तो तुम्हें और अपने आप पे ना गुस्सा आएगा कि यार मैं कहाँ रह रहा हूँ, ऐसे यहाँ पे ज्यादा दिमाग वाले लोग क्यों नहीं है, फिर इतना मेहनत कर रहे हैं तो उसका रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहा, और ये चाइनीज ऐप आके कैसे रिजल्ट लेके चल जा रहे हैं। पेटीएम, जोमेटो, स्विगी, ओला, बाइजूस, करोड़ों ऑफ यूजर्स हैं इनके पास। करोड़ों ऑफ यूजर्स थे भी, क्योंकि कंपनियां तो कुछ बंद भी हुई है इसमें से। करोड़ों ऑफ डाउनलोड्स इनके एप्लीकेशन पे और करोड़ ऑफ हेडलाइंस आपने न्यूज में सुनी, इन एप्लीकेशन के इतने चर्चे हुए। लेकिन डेटा सुनो, तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा। 10 साल से ज्यादा हो गया, पेटीएम 20,000 करोड़ बर्न कर चुका है, अभी भी प्रॉफिट अनस्टेबल है। आपको तो पता ही होगा पेटीएम का क्या हालत है। बाइजूस पीक वैल्यूएशन 50,000 करोड़ प्लस लेके गया, लेकिन रेवेन्यू आपको पता है बैंकरप्सी फाइल कर चुका है। इंडियन एप्स का असली प्रॉब्लम क्या है आपको पता है? पहले ग्रोथ का नशा, फिर फंडिंग का इंजेक्शन और प्रॉफिट का सवाल हमेशा नेक्स्ट ईयर। प्रॉफिट अगले साल आएगा, अगले साल आएगा। चाइनीज ऐप पूछते हैं यूजर से पैसा कैसे निकालेंगे, इंडियन ऐप्स पूछते हैं इन्वेस्टर को स्टोरी कैसे बेचेंगे। अब एक कैटेगरी देखो जिसमें तुमको बहुत बड़ा डिफरेंस देखने को मिलेगा। ऐसा डेटा दे रहा हूं आपको रियल लाइफ डेटा दे रहा हूं, जो कि हो सकता है आपने इस टाइप के ऐप्स यूज भी किए होंगे, और ये डेटा 10 से 20 गुना का फर्क आपको दिखाएगा। लाइव चैट, वीडियो कॉल, वॉइस रूम, गिफ्टिंग एप्लीकेशंस, ये जो एप्लीकेशन जो चाइनीज ऐप है, जो कि चाइना ने बनाया है, यहाँ पे एवरेज रेवेन्यू पर यूजर 800 से 3000 पर मंथ होता है। अब इन्हीं ऐप्स को इंडिया ने कॉपी किया, तो सोचो इंडिया एवरेज रेवेन्यू पर यूजर क्या कर रहा होगा? 150 से 400 रुपए पर मंथ। जबकि वही एप्लीकेशन, सेम यूजर है, सेम लोनलीनेस है, सेम लेट नाइट यूसेज है, लेकिन डिफरेंस सिर्फ एक डिजाइन में दिखाया गया। सच, चाइनीज ऐप गिफ्ट लेडर जैसे रोज, कार, लाइन, इस पे फोकस करके इनवॉइस, वीडियो रूम्स, इन सब पे कैसे पैसा खींचना है, इनका क्लियर साइकोलॉजी होता है। नो मॉरल कंफ्यूजन, 50 से 60% कमीशन कमाना है। इनको जो भी ऐड दिखाना है, जो भी लड़कियां बात करेंगी उनको पैसा दो, 50 से 60% का कमीशन कमाओ। और इंडियन ऐप्स इन्हीं ऐप्स को बना के क्या करती हैं? सॉफ्ट यूआई, इमोशनल हेजिटेशन होता है, यूजर ऑफेंड ना हो जाए, यूजर को बुरा ना लग जाए, हमारा एप्लीकेशन से वो चला ना जाए। लो कन्वर्सेशन, रिजल्ट क्या होता है? चाइनीज ऐप प्रॉफिट की मशीन की तरह पैसा कमाता रहता है इन्हीं टाइप के एप्लीकेशन से, और इंडियन ऐप फंडिंग पे डिपेंडेंट रहता है कि अब फंडिंग मिलेगी तो हमारा धंधा चलेगा, हम सैलरी दे पाएंगे। ये चीज चाइनीज एप्लीकेशन वही चीज करके पैसे की मशीन बना रहे हैं, हालांकि वो फंडिंग पे डिपेंडेंट नहीं रहते। जो भी चाइनीज स्टाइल ऐप आप देखते हो इंडिया में, उनके डेली एक्टिव यूजर 20 लाख प्लस होते हैं, पेइंग यूजर जिसमें से 10% होते हैं, एवरेज स्पेंड यूजर का 1000 प्लस होता है, मंथली रेवेन्यू समवेयर अराउंड 600 करोड़ के आसपास होती है, जिसमें से नेट प्रॉफिट की बात की जाए तो 100 से 120 करोड़ के आसपास होती है। इंडियन स्टाइल ऐप सेम ही अगर रहेगा तो भी डेली एक्टिव यूजर इनका ज्यादा रहेगा। इंडियन एप्लीकेशन में एक फायदा होता है कि डेली एक्टिव यूजर ज्यादा होता है, क्योंकि यूजर को बहुत इमोशनली अटैच करते हैं। 30 लाख के आसपास गया, लेकिन उसमें से पेइंग यूजर कितने होंगे? ओनली 3%। एवरेज स्पेंड
यूजर का सिर्फ 200 रुपये पर डे रहेगा या पर मंथ, इसलिए इंडियन ऐप का मंथली रेवेन्यू 54 करोड़ के आसपास होता है और प्रॉफिट ऑलमोस्ट जीरो होता है। समझ रहे हो आप लोग? इंडियन ऐप्स यूजर ज्यादा ला सकते हैं लेकिन पैसा उनसे नहीं कमाते हैं, ये चाइनीज ऐप कर दी है। यूजर भले कम रहेंगे, वो मोनेटाइजेशन स्ट्रैटेजी के साथ लॉन्च होंगे और अच्छा खासा पैसा कमा लेते हैं। चाइनीज ऐप बैन होने के बाद नेशन बहुत खुश हुआ, हमको बहुत खुशी मिली कि बहुत लोग बोल भी रहे थे, बहुत न्यूज चर्चाएं सुनने में मिली कि अब इंडियन ऐप्स जीतेंगे, इंडियन ऐप्स में प्रॉफिट आएगा। लेकिन सच क्या है? ट्रैफिक इंडियन ऐप्स के पास आया लेकिन सिस्टम किसी और के पास था। यस, जो इंडियन फाउंडर्स चाइनीज मोनेटाइजेशन समझ गए वो क्वाइटली करोड़ों कमा रहे हैं, अभी भी कमा रहे हैं। बाकी अभी भी पिच दे रहे हैं, कभी इस इन्वेस्टर को कभी उस इन्वेस्टर को। लगभग ये आंकड़ा 90 से 92% का है। 5 से 8% ही कुछ फाउंडर्स हैं जिन्होंने चाइनीज मोनेटाइजेशन स्ट्रैटेजी को अपनाया और आगे प्रॉफिट कमा रहे हैं। ये आंकड़ा देखो कितना बड़ा है। 92% अभी भी वो सीख ही नहीं पाए। 2025 के बाद सिर्फ वही ऐप्स जिंदा रहेंगे जो ये मान लेंगे यूजर भगवान नहीं है, यूजर एक इकोनॉमिक एंटिटी है। इंडिया का कंज्यूमर ऐप मार्केट 2024 में 85,000 करोड़ का था। 2030 में यही मार्केट 2 लाख करोड़ प्लस हो जाएगा, जो सब्सक्रिप्शन वाला सिस्टम है, फिर वो चाहे किसी भी कैटेगरी का एप्लीकेशन हो। मैं सभी कैटेगरी के ऐप्स की बात कर रहा हूँ। इसमें से पैसा कौन उठाएगा? जो ये बोलेगा कि भाई तुमको मैं सर्विस दे रहा हूँ, तुमको मैं अच्छा ऐप दे रहा हूँ, तुमको यूज करना है करो। ये एथिक्स वाला नहीं, मोनेटाइजेशन वाला जो फंडा रहेगा वो जीत जाएगा, वो पैसा कमाएगा। एक चाइनीज फाउंडर ने बोला था, हम यूजर को एक्सप्लॉइट नहीं करते, हम बस उन्हें वो बेचते हैं जो वो रात को चाहते हैं। लोनलीनेस जब वो रहते हैं, अकेले बैठे हैं, तो मोस्टली इंडिया में यही सब होता है, इसलिए वो वॉइस रूम, वीडियो कॉल वाले एप्लीकेशन ज्यादा इंडिया में हिट हुआ, आज भी ट्रेंड करते हैं। और इंडियन फाउंडर क्या बोलता है? अभी भी सोच रहे हैं लोग क्या कहेंगे इस टाइप का ऐप बना लेंगे तो, जबकि ज्यादा प्रॉफिट वहीं से निकल रहा है। ये जो इंडियंस होते हैं इनको दूसरी जगह पैसा देने में, सब्सक्रिप्शन देने में पता नहीं क्या होता, बट यहाँ पे फटाफट ऐसा देते जाओ पैसा। कंट्री का फायदा सेंटिमेंट से होता है लेकिन कंपनी का फायदा सिस्टम से होता है। अब तुम डिसाइड करो कि फाउंडर बनना है या सिर्फ एक यूजर बनना है। हालांकि इस टाइप के एप्लीकेशंस जो वॉइस एप्स रहते हैं, वॉइस कॉलिंग एप्लीकेशन, लाइव वीडियो कॉल एप्लीकेशन, लाइव चैट एप्लीकेशन ऑलरेडी हमने डेवलप किए हैं, ऑलरेडी हम मार्केट के ट्रेंड पे चल रहे हैं। हालांकि इसके बारे में अगर आपको ज्यादा जानना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट नंबर दिया, आप हमें कॉल कर सकते हो। और अगर आपको इस बिजनेस के बारे में डिटेल एनालिसिस और भी ज्यादा चाहिए तो आप मेरी कंसल्टेशन बुक कर सकते हो नीचे scratch2success.com पे जाके। हाँ, ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा, हो सकता है किसी को बुरा भी लगा हो, तो प्लीज कमेंट करके मुझे जरूर बता देना। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को प्लीज अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर लेना। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।